हिंदी का पहला सेट हम लोग पढ़ चुके थे और उसको देख भी चुके थे, समझ भी चुके थे। इसी प्रकार से ये दूसरा सेट है, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से और समझेंगे और याद करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? सूरदास की। यानी सत्संग में किनको इंटरेस्ट था? सूरदास को। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1548 ईस्वी में। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु यानी निधन कब हुआ? 1548 में। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में है। कब्र इसका अमेठी में है। कब्र कहते हैं, मुस्लिम लोग जब मरते हैं तो उसके ऊपर एक कब्र बना दिया जाता है, तो वही जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस में, और कब्र अमेठी में है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। यानी साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 15 वर्षों तक। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए यानी पढ़े लिखे? 15 वर्ष तक। संसार शब्द क्या है? कौन संज्ञा है? समूहवाचक। संसार शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक है। इसको हम छोड़ देंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। विवाह शब्द है पुल्लिंग। विवाह कौन शब्द है? पुल्लिंग। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कौन कारक है? करण कारक। इसमें से को देखेंगे, वो किससे वृक्ष काटता है? कुल्हाड़ी से, तो ये करण कारक है। किसी चीज के द्वारा किसी चीज को काटा जाता है तो वो करण कारक ही होता है। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये कौन कारक है? करण कारक। जैसे वह चम्मच से दूध पीता है, वे सभी क्या है? करण कारक है। वो बोतल से पानी पीता है, ये करण कारक है। रात का उल्टा क्या होता है? दिन। यानी रात का विलोम क्या होता है? दिन। शिवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। शिवालय शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। कितने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिया गया है? किस कवि के द्वारा लिखा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। इतने पास अपने के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी। यानी कहीं नहीं वहीं किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कांगो एक जगह है। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। यानी तथा दांत से निकलता है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा। प्रशंसा सही से लिखा गया है, बाकी ये सब गलत लिखा गया है। रद रिकार होता है इसमें टवर्गी न होता है, इसमें दंती सा होता है। दंती सा नहीं, दंती सा उसको कहा जाता है। तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा। बाकी सब अशुद्ध शब्द है। तो निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ या किसी की बड़ाई करना। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोर आधार। निराधार का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोर आधार। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। किसी पर्व त्योहार का नाम, दिन महीना का नाम, जगह का नाम, किसी स्थान का नाम, नदी का नाम, पर्वत यानी पहाड़ का नाम, इस सब का नाम क्या होता है? किसी आदमी का नाम, ये सब होता है व्यक्तिवाचक। गुस्सा शब्द क्या है? उभयलिंग है। गुस्सा शब्द क्या है? उभयलिंग है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाव बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए। यानी किसी से आपका कोई गिला शिकवा है, कोई शिकायत है, कोई मन मुटाव है, चाहे उस पर गुस्सा है तो ये सभी
जब बात कीजिएगा तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बातचीत के जरिए, यानी बात करने से। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था मैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? उसने कहा था मैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नारी और नर यानी स्त्री और पुरुष एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यानी मूर्ति है, जीवित मूर्ति। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अर्धनारीश्वर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? अर्धनारीश्वर की। द्रव्य कहते हैं मटेरियल से बना हुआ, किसी चीज से बना हुआ। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने। रोज कहानी में मालती से कौन पूछता है कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक पूछता है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? यानी यह जो लाइन है किसके द्वारा लिखा गया है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सरैया मन ताल का जल कैसा है? यानी सरैया मन ताल का पानी कैसा है? गहरा है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती दिखाई देती है। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास यानी खटिया के पास मोढ़े पर बैठी यानी मचिया पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है ये। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इसका कथन है थियोडोर एडोनो का। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसका कथन है? थियोडोर का। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। नाभादास जी किस धारा के संत थे? जैन दर्शन के? नहीं, वैष्णव दर्शन के। नाभादास जी किस धारा के संत थे? वैष्णव दर्शन के। इसका सही ऑप्शन सी होगा, डी नहीं। नाभादास किसके शिष्य थे? अग्रदास के। नाभादास किसके चेला थे? अग्रदास के शिष्य यानी विद्यार्थी। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? यानी ये जो लाइन है चिर विषाद विलीन मन की, ये तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। घास में डूबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। घास में डूबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? कारा अधीक्षक यानी जेल के अधीक्षक। अनुभव शब्द है क्या? पुल्लिंग। अनुभव कौन शब्द है? पुल्लिंग। तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या है? आस्पद। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय क्या है? आस्पद। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, कौन पद बंध है? संज्ञा पद बंध है।
हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। समाज शब्द का विशेषण क्या होता है? सामाजिक। समाज का विशेषण सामाजिक। मनोविनोद कौन शब्द है? पुल्लिंग है। मनोविनोद पुल्लिंग शब्द है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है। किस सर्वनाम का? निजवाचक सर्वनाम का। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेमी। प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी होता है। शुद्ध वाक्य है क्या? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या है? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यही शुद्ध वाक्य, बाकी सब गलत। बेईमान शब्द की प्रकृति क्या है? विदेशज। बेईमान कौन शब्द है? विदेशज, यानी ये विदेश से आया है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? प्रगीत और समाज की। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? प्रगीत और समाज की। यानी जितना अच्छा व्यक्ति होंगे, जितना ही ज्यादा अच्छे होंगे, वही सबसे बड़ी सामाजिकता है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मलयज के द्वारा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? मलयज के द्वारा। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। रामभती गो खरिकिन में खरकनी में बछरा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? सूरदास के पद से। रामभती गो खरिकानी में किस कविता से है? सूरदास के पद से है, सी ऑप्शन होगा इसका। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज। तुलसीदास ने अपने समय की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? अवधी और ब्रज को। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या है? माधुर्य भाव का पुट था। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव का पुट था, सी ऑप्शन होगा इसका। छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया गया है? दशक कहते हैं 10 को, तो 10 छंदों में होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? यानी कंकाल उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग से। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? पुत्र वियोग से। खून पसीना एक करने मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। खून पसीना एक करना का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यथाजोरिष्ट। यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद यथाजोरिष्ट। गुलर का फूल होना का अर्थ होता है लापता होना, यानी गायब होना। गुलर का फूल होना का अर्थ क्या हो जाता है? लापता होना, नहीं मिलना, गायब हो जाना। जाता रहता था कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध। जाता रहता था कौन पदबंध है? क्रिया पदबंध है। दिवाली शब्द है कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बता दिया आपको पहले ही। सेना शब्द है स्त्रीलिंग। सेना कौन शब्द है? स्त्रीलिंग। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सर्वनाम है? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, संबंधवाचक नहीं होगा। जाति शब्द का विशेषण क्या होता है? जातीय। जाति शब्द का विशेषण जातीय। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है कार्यकर्ता। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कार्यकर्ता। जैसे किसी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वो उस पार्टी के लिए काम करता है, तो उसी को कहते हैं कार्यकर्ता। शत शब्द है क्या? तत्सम। शत का अर्थ होता है 100, ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को।
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से। ओ सदानीरा किनसे लिया गया है? बोलते क्षण से। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार सुन लेगा तो कभी भूलबे नहीं करेगा। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? चंचल रहा है, यानी कभी शांत नहीं रही है। ये हमेशा उफनती रही है और अपने अगल बगल के घर को, किनारे को क्या करती रही है? तोड़ती रही है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मठ के महंत ने। गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? मठ के महंत ने। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मुन्नी कौन थी? बिश्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी? बिश्नी की बेटी थी। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री। ध्यान रखिएगा इस पर, क व य हर्षिकार त्वरा दीर्घिकार इसी प्रकार के कै को दे देगा, उसमें नहीं उलझिएगा। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो है ना, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक का। इसको कैसे पकड़ेंगे? जो से देखकर। ये जो है ना, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। नीडर शब्द में उपसर्ग क्या है? न हर्षिकार यानी नी है। नीडर शब्द में उपसर्ग क्या है? नी। पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है? नहीं, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? वाला। जैसे खाने वाला, जाने वाला, घूमने वाला, बोलने वाला, काम करने वाला, ये सब जो है ना, इसमें वाला प्रत्यय है। पढ़ने वाला में कौन प्रत्यय है? वाला। नवयुवक शब्द कौन समास है? कर्मधारय। जो किसी की विशेषता बताने वाला समास होता है ना, वो कर्मधारय समास होता है। नव है जो युवक, यानी नया है जो युवक। युवक की विशेषता क्या है? कि वो नया है। तो नव युवक कौन समास है? कर्मधारय। जिसका पहला पद जो होता है ना, यानी पहला शब्द विशेषण होता है, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। संयुक्त वाक्य को कैसे पकड़ेगा? और से जोड़ा रहेगा, तथा से जोड़ा रहेगा किसी दो वाक्य को, तो उसी को कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। घर का पर्यायवाची क्या होता है? निकेतन। घर का पर्यायवाची क्या है? निकेतन। आदान शब्द का विलोम क्या है? प्रदान। आदान शब्द का विलोम क्या होता है? प्रदान। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पिंड छूटना। किसी से छुटकारा मिल जाए किसी चीज से, तो उसको कहते हैं गला छूटना, और इसका अर्थ होता है पिंड छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? आमरण। मरण तक के लिए एक शब्द क्या है? आमरण। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रातः जोर काल। काल माने होता है समय, यानी सवेरे का समय। प्रातः काल का अर्थ होता है सवेरे का समय, तो लेकिन वहां पर हम वो नहीं पढ़ेंगे। प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रातः जोर काल। अदरक शब्द है क्या? पुल्लिंग। अदरक कहते हैं आदि को। अदरक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। नील गाय कौन समास से कर्मधारय? फिर हम बता दिए थे पहले ही, नीला है जो गाय, जिस गाय का कलर क्या है? नीला कलर का है, उसे कहते हैं नील गाय। तो ये भी विशेषण है, तो ये कौन समास होगा? कर्मधारय। नील गाय कौन समास है? कर्मधारय। घर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गे। घर का निकेतन भी होता है और भी होता है गे। कौरव का में प्रत्यय क्या है? रब। कौरव में प्रत्यय क्या है? रब। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है? उप है। उपकार में उपसर्ग क्या है? उप। धर्म क्या है? पुल्लिंग है। धर्म शब्द क्या है? पुल्लिंग है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव, रुक जाना। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? सुजोरुक्ति। सुक्ति का संधि विच्छेद सुजोरुक्ति। निम्न में सार्वनामिक विशेषण क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा। निम्न में सार्वनामिक विशेषण क्या है? ऐसा आदमी नहीं देखा। तो धर्म का विशेषण नहीं, धर्म पुल्लिंग है। विराम का अर्थ होता है ठहराव।
सुक्ति का संधि विशेष सु जो रुक्ति सर्वनामिक विशेषण ऐसा भी नहीं देखा। इस प्रकार से हम दूसरे सेट को भी देख लिए, उसके क्वेश्चन को भी समझ लिए। आप चाहे तो इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को हम थोड़ा जल्दी में पढ़ाए क्योंकि समय नहीं है, तो जल्दी में कैसा होगा, ऐसा ही तो होगा। फिर भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छा है, सभी को आप याद कर लीजिएगा। हमको याद करने से मतलब है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।